उधर केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे यहां पहुंचे स्थानीय लोगों के साथ व्यापारी एवं पुनः निर्माण कार्य में लगी अनेक कंपनियों के कार्मिकों को परेशानियां उठानी पड़ी। मौसम के बदलने से यात्रा की तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं, जबकि इसके साथ ही केदारनाथ धाम में टेंट लगाने के साथ अन्य बाहरी कामों में जुटे लोगों को परेशानी आ रही है। पुनर्निर्माण में जुटे बॉडी स्टोन के साथ ही कई अन्य कंपनियों के सामान में भी मौसम के बदलने से कई तरह की चुनौतियां हैं। बर्फबारी से धाम के तापमान में भी भारी गिरावट आई है। वहीं आपको बता दें कि चार धाम यात्रा को लेकर एक तरफ तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी तरफ यात्रियों में भी भारी उत्साह अभी से बना हुआ है। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होगी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से, लेकिन उससे पहले ही जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो 20 लाख को भी पार कर गई है। यमुनोत्री धाम के लिए 3,38,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री धाम के लिए 3,68,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। और देखिए केदारनाथ धाम, वहां के लिए 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और बद्रीनाथ धाम के लिए 6,25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। आपको बता दें कि चारों धामों में से केदारनाथ धाम में सबसे बड़ी संख्या में यात्री भक्तगण पहुंचते हैं और इस बार भी एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है तैयारियों में। 30 तारीख से चार धाम यात्रा का आरंभ होने वाला है। विधि विधान के साथ 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस वक्त आप देखिए 7 लाख से ज्यादा, बद्रीनाथ धाम के लिए 6,25,000 से ज्यादा, यमुनोत्री धाम के लिए 3,38,186 रजिस्ट्रेशन और इसी तरह गंगोत्री धाम के लिए 3,68,750 रजिस्ट्रेशन अभी हुए। कब खुलेंगे धाम के कपाट? केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे पूरे विधि विधान के साथ। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे, लेकिन इन दोनों धामों से पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर खुलने वाले हैं, शुभ अवसर पर। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। तैयारियां प्रशासन अपने स्तर पर युद्ध स्तर पर कर रहा है। तो आपको बता दें कि चार धाम यात्रा जिसकी काफी ज्यादा मान्यताएं हैं, अध्यात्म के लिहाज से प्रकृति बेहद सुंदरता का दृश्य यहां पे कराती है। और पिछले साल की बात करें तो करीब 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, तीर्थ यात्रा की इन चारों ही धामों में। और इस बार इससे ज्यादा का रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां प्रशासन कर रहा है। और खास तौर पर चाहे फिर वो यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर हो, चिकित्सा के संबंध में हो, यात्रियों को पहुंचने में किसी तरह की दिक्कतें ना हो और अगर समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान तुरंत हो, ये तमाम वो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके आधार पर तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से। यशराज, तैयारियां जारी हैं, अलग अलग स्तरों पर तैयारियां हो रही हैं, चिकित्सा के लिहाज से, यात्रा मार्ग के लिहाज से। दूसरी तरफ तमाम कंपनियां भी जुटी हुई हैं ताकि यात्रा सफल हो, लेकिन दूसरी तरफ जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। पिछली बार से भी ज्यादा इस बार लोगों के आने की उम्मीद है और रजिस्ट्रेशन जिस तरह से 20 लाख से ज्यादा अभी से हो गया है वो बता रहा है कि लोगों में, भक्तों में इस बार काफी ज्यादा उत्साह रहने वाला है। यशराज जी बिल्कुल, चार धाम यात्रा उत्तराखंड की रीढ़ कही जाती है और चार धाम यात्रा में श्रद्धालु सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर चार धाम दर्शन करने के लिए आते हैं। वही चार धाम यात्रा को लेकर इस बार भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यह घोषणा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में इस बार जो है सभी भक्त आए और इस बार आने में रजिस्ट्रेशन तो करानी होगी, लेकिन कोई मनाही नहीं रहेगी कि यानी कितने लोग आ सकते हैं। यानी कि इस बार जो लोग आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जो उत्तराखंड में खास करके जो दुर्गम चढ़ाई है केदारनाथ, उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। लगातार वहां पर स्वास्थ्य सचिव की बात करें तो वहां पर स्वास्थ्य सचिव जा रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि यदि बात करें बद्रीनाथ धाम की या केदारनाथ धाम में जो बर्फबारी हुई है, कल ही बर्फबारी हुई, उसको हटाने के लिए भी हमारे आर्मी के जवान वहां पर तैनात है और लगातार काम कर रहे हैं। वहीं इसके पहले यदि बात करें
कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की बात करें, चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री या तो हेमकुंड साहिब की आप बात करें, सभी जगह जो है जितने भी लोग हैं, जहां पर व्यवसायी वर्ग है, वो वहां पर उस ओर रुझान कर चुके हैं, उस ओर रुख कर चुके हैं और वहां पर वो जा रहे हैं और अपनी अपने दुकान को वहां पर सजा रहे हैं ताकि भक्तों को, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वहीं पुलिसिंग की यदि बात करें तो पुलिसिंग व्यवस्था भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से शुरुआत वहां की जा रही। कई पुलिसिंग टीम को वहां पर, पुलिस टीम को वहां पर भेज दिया गया है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मी अग्रवाल मौजूद हैं, भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं। आइए बात करते हैं लक्ष्मी अग्रवाल से। मैम, जिस प्रकार से भाजपा कह रही है कि इस बार जो है असीमित संख्या में श्रद्धालु आएगी, आपको क्या लगता है कि कितनी ज्यादा व्यवस्था भाजपा की तरफ से की गई है चार धाम में? देखिए, निश्चित रूप से जो चार धाम है उत्तराखंड का एक श्रद्धालुओं के साथ साथ आध्यात्मिक सफर के साथ साथ एक बहुत ही उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ भी है। और जहां तक रही श्रद्धालुओं की बात, ये लगातार हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे आप देखें कि 18 लाख से भी ऊपर अभी यात्रा शुरू होने से पहले लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं श्रद्धालु। तो निश्चित रूप से सरकार जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और सरकार ने जो है वो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार अधिकारियों के साथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे जो है वो तैयारियों को व्यापक रूप दिया जा चुका है। और निश्चित रूप से जहां तक अब स्वास्थ्य की बात करें तो क्योंकि जब श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, यात्रा के लिए आते हैं, तो सबसे बड़ी एक जो समस्या होती है कि स्वास्थ्य को लेके, तो जगह जगह स्वास्थ्य के पुख्ता इंतजाम किया गए हैं। चाहे वो स्टाफ, इस बार जो है स्वास्थ्य स्टाफ में बहुभाषीय स्टाफ को भी शामिल किया गया है, जो 13 बसों के ज्ञाता होंगे। तो निश्चित रूप से चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट की बात हो, चाहे वो हड्डी विशेषज्ञ है, तमाम तरह के जो है 17 बेड का हॉस्पिटल जो वहां पे बनने जा रहा है वो बिल्कुल अपने फाइनल उसमें है। तो निश्चित रूप से जो है इंतजाम है और जो यात्रियों की, जो श्रद्धालुओं की इस बार यात्रा है, मुझे लगता है सरकार का ये कोशिश है कि वो सुगम के साथ साथ सुरक्षित और यशराज, एक और सवाल, एक सवाल मेरी तरफ से भी लीजिए। यशराज, सवाल ये है कि पिछली बार की चारधाम यात्रा में कुछ परेशानियां भी भक्तों को झेलनी पड़ी थी। भीड़ प्रबंधन की बात की जाए, लंबी लंबी कतारें लोगों को देखने के लिए मिली। फिर प्रशासन ने बैरिकेडिंग भी की थी कि ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ प्रबंधन नहीं हो पाया था। ये सवाल थे जिसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। पिछली बार की चारधाम यात्रा से किस तरह के सबक इस बार शासन और प्रशासन ने लिए हैं? बिल्कुल, पहले मेरा प्रश्न है कि किस प्रकार से पिछले बार जो भगदड़ हुई थी, उस प्रकार से इस बार किस प्रकार से सरकार जो है वो सचेत हो रखी है? देखिए, पिछली बार भगदड़ नहीं हुई थी, लेकिन जब आप उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ी व्यवस्था बनाने में समय लगता है। लेकिन सरकार ने तुरंत उसके संज्ञान लेके और व्यवस्था बनाई। इसीलिए इस बार जो रजिस्ट्रेशन को बिल्कुल उनके मोबाइल ऐप से, जो पर्यटन विभाग का मोबाइल है, उससे भी इसलिए सरकार ने इस बार कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी यात्री यात्रा ना करे, क्योंकि उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। और सरकार हर स्तर पे जो है वो चाहे वो भीड़ प्रबंधन को व्यवस्थित करने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे होटल व्यवसायों के साथ उन्होंने बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो तमाम जो प्रबंध है यात्रा मार्ग के, यात्रा के लेके, वो सरकार जो है जमीनी स्तर पे उसको अमली जमा पहना लेगी। लेकिन एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है प्रदेश में कि क्यों प्रदेश में कांग्रेस क्या राजनीति कर रही है, जबकि आप कह रहे हैं कि तमाम इंतजाम आपकी तरफ से सही किए गए, आपके सरकार के द्वारा सही किया गया, तो फिर कांग्रेस प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर रहा है? देखिए, कांग्रेस का काम ही है कि जो व्यवस्था है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, क्योंकि विपक्ष में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनको तो सरकार के हर काम में जो है वो नुक्स निकालने की बात है। आप व्यवस्था को, आप यात्रा मार्ग को सुचारू रूप करने के लिए सुझाव दीजिए ना, अब हम तो स्वागत करते हैं। और जहां तक बात रही, आप उनके शासनकाल में जो यात्राएं रही है कांग्रेस के साथ, उनसे तुलना कर लीजिए। आज जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो यात्राएं हो रही है चारधाम, उनकी तुलना कर लीजिए कि उस समय अव्यवस्थाएं थी या अब अव्यवस्थाएं हैं। निश्चित रूप से अब श्रद्धालु जब जाते, और ये देखिए जिस तरह से हर साल यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, ये तो इस बात का द्योतक है कि जो यात्री जब अपनी यात्रा वो करके यहाँ से जाता है, श्रद्धालु जाते हैं, तो निश्चित रूप से जब वो अच्छा अनुभव लेके जाते हैं तभी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये तो प्रमाण है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में जो है ये सुगम यात्रा जो है चल रही है। यानी कि चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या जरूर यह दर्शाता है कि भाजपा की व्यवस्था वो सही है। बिल्कुल, देखिए, जब श्रद्धालु
अपनी चारधाम यात्रा करके जाते हैं, जिस भी दर्शन करके जाते हैं, तो जब उसके मन में उत्साह होगा, उल्लास होगा, उसकी यात्रा सफल सुगम होगी, उसको सरकार का सहयोग मिलेगा, प्रशासन का सहयोग मिलेगा, तो वो निश्चित रूप से जाके जब लोगों को बताएगा। तो जो लोग ये डरते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में थोड़ा आपदाओं का वो रहता है, तो वो जो लोग डरते हैं उनका मन डर खत्म होगी। जब सरकार इंतजाम पूरे करती है तो श्रद्धालु के मन में भी उम्मीद होती है कि हम भी अगले बार यात्रा करने जाएं, या हम भी यात्रा करने जाएं। तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि बात हुई भाजपा नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल से, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या इस बात का द्योतक है कि भाजपा सरकार में जो चारधाम यात्रा चलाई जा रही है वह कुशल है। कांग्रेस यूं ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, कांग्रेस का आदत ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का। यदि आंकड़ों की बात करें तो इस बार आंकड़े अभी चारधाम यात्रा शुरू होने में 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले ही यदि बात करें तो 20 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गया है। और वहीं सबसे दुर्गम चढ़ाई जो माना जाता है केदारनाथ, सबसे ज्यादा करीब 7 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन केदारनाथ में हुआ, उसके बाद बद्रीनाथ में, उसके बाद यमुनोत्री, फिर गंगोत्री में सबसे ज्यादा पाया गया है रजिस्ट्रेशन। वहीं यदि बात करें हेमकुंड साहिब की, तो हेमकुंड साहिब की भी कपाट खुलने से पहले वहां पर रजिस्ट्रेशन होगी, और उसके बाद अब देखना है कि श्रद्धालु किस प्रकार से यहाँ आते हैं। पिछले बार कई कुछ परेशानियों का सामना किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा और भाजपा के जैसे अभिनेत्री नेत्री ने, लक्ष्मी अग्रवाल ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले बार जो भी घटनाएं घटित हुई थी, पिछले बार जो भी भगदड़ हुई थी या जो भी घटना हुई थी, इसको इस बार सुधार दिया गया। ऐसी कोई भी बातें नहीं होगी। चारधाम के रूट पर तमाम इंतजाम कर लिए गए, चाहे बात करें सुरक्षा की इंतजाम करें, चाहे बात करें स्वास्थ्य की बात करें, चारधाम पर सारी पूरे भाजपा की नजर बनी हुई है। और यदि बात करें हेलीकॉप्टर की, हेलीकॉप्टर बुकिंग में भी शुरुआत में कहीं ना कहीं कुछ धांधली देखने को मिला। बिल्कुल यशराज, देखिए पिछले साल की बात करें तो अभूतपूर्व तरीके से भीड़ बढ़ी थी। यही कारण है कि 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुगण पहुंचे थे। इस बार ये संख्या इसको भी ज्यादा पार कर सकती है। इस तरह की तैयारियां प्रशासन कर रहा है। पिछली बार की यात्रा से भी कुछ सबक लिए हैं, एहतियात इस बार बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि युद्ध स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है चारधाम यात्रा के लिए धामी सरकार की ओर से। फिलहाल यशराज, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।